एस्टेरिक्स कॉमिक बुक में नजर आया कुत्ता मंगल ग्रह के मिशन पर जाने वाला है। ये लंबी और रोमांचक यात्रा उसे मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस तक लेकर जाएगी। ये सफर एक जापानी स्पेसशिप तय करेगी। ये एक बहुत ही दुर्गम इलाके की खतरनाक यात्रा है। अगर इडेफिक्स असली कुत्ता होता तो वो वहाँ जिंदा नहीं रह पाता। दरअसल इडेफिक्स एक रोवर है जिसे एस्टेरिक्स कॉमिक बुक के किरदार का नाम दिया गया है। मैं एस्टेरिक्स और ओबेलिक्स कॉमिक्स के बारे में जानता हूँ। इडेफिक्स एक छोटा कुत्ता है जो इधर उधर घूमकर चीजें ढूंढता है। ये नाम एक फ्रेंच शब्द इडेफिक्स से आया है जिसका मतलब होता है जिद्दीपन और दृढ़ संकल्प। 30 किलोमीटर से भी कम व्यास वाला फोबोस मंगल ग्रह का एक उपग्रह है, बिल्कुल हमारे चांद जैसा। इस मिशन का एक स्पष्ट लक्ष्य है। मकसद है वहाँ से एक नमूना पृथ्वी पर लेकर आना जिससे पता लग सके कि क्या वहाँ पहले जीवन था और था तो कैसा। इडेफिक्स को वहाँ एक अंतरिक्ष यान से पहुँचाया जाएगा जिसे जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने बनाया है। फोबोस की कक्षा में घुसने के बाद जाक्सा अपनी लैंडिंग की तैयारी के लिए एक टेस्ट अप्रोच बनाएगा। इसी दौरान 30 से 45 मीटर की ऊंचाई से रोवर को जमीन पर फेंका जाएगा। गिरने के बाद रोवर लुढ़क कर एक जगह पर रुक जाएगा, फिर इसे खुद को सीधा करना होगा। इसके बाद ये अपने सोलर पैनलों को खोलेगा और ऊर्जा बनाना शुरू करेगा। फोबोस पर रात होने से पहले उसे ये ऊर्जा बनानी होगी, वरना इतनी ठंड हो जाएगी कि बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं करेंगे। जर्मनी और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर इडेफिक्स को बनाया है। इसमें तकनीक का खूब इस्तेमाल हुआ है। इसका वजन करीब 25 किलोग्राम है। टीम के लिए इसके 4 नाजुक पैर बनाना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि फोबोस पर गुरुत्वाकर्षण बेहद कम है। वहाँ की जमीन बर्फ जैसी हो सकती है, इसलिए ऐसे पहिए बनाए गए हैं जो उस सतह पर आसानी से चल सकें। अगर जमीन सख्त हुई तो चलना थोड़ा मुश्किल होगा। यूरोप का मंगल एक्सप्रेस मिशन पिछले 20 सालों से लाल ग्रह की ऐसी शानदार तस्वीरें भेज रहा है। मंगल ग्रह पर कई टक्करें लगी हैं। इनमें से कई बड़ी थीं। इन टक्करों की वजह से निकला मलबा फोबोस पर भी मिल सकता है, क्योंकि जब ये उपग्रह उस मलबे के गुबार से गुजरा होगा तो कुछ मलबा उस पर भी आया होगा। बर्लिन में इडेफिक्स के लिए एक अहम उपकरण स्पेक्ट्रोमीटर बनाया गया है। हमारे पास एक छोटी लेकिन खास लेजर भी है। जब ये सतह पर फायर करती है तो थोड़ी रोशनी रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती है। फिर हम इस रोशनी की गुणवत्ता की जांच करते हैं। ये कितनी तेजी से ऑसिलेट करती है। इन ऑसिलेशन से हम बता सकते हैं कि किस तरह का खनिज है। रोवर में लगा दूसरा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है रेडियोमीटर। इसे भी बर्लिन में बनाया गया है। ये भी फोबोस पर पाए जाने वाले पदार्थों की पहचान करने में मददगार होगा। हमारा रेडियोमीटर 6 स्पेक्ट्रल चैनलों में सतह का तापमान माप सकता है। आप यहाँ 6 अलग अलग उपकरण देख सकते हैं। हर एक में अपना अलग सेंसर लगा है। वो सतह के बेहद कम तापमान को भी माप सकते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस तक। इसका वैज्ञानिक लक्ष्य स्पष्ट है। चट्टानों की किस्में हमें बताएंगी कि ये उपग्रह कहाँ से आया होगा। ये अंतरिक्ष से खींचा गया पिंड है या मंगल ग्रह से टूटकर अलग हुआ एक टुकड़ा। ये हमें ये भी बता सकता है कि क्या वहाँ जीवन था, अगर था तो ये कब और कहाँ से आया। हम अमीनो एसिड की तलाश कर रहे हैं जो जीवन की बुनियाद है। ये एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल चट्टान का नमूना लेकर मदरशिप पर वापस आ जाएगा, लेकिन सिर्फ फोबोस की सतह से इकट्ठे किए गए पदार्थ ही एक रिटर्न कैप्सूल के जरिए लंबी यात्रा कर पृथ्वी पर आ पाएंगे। इडेफिक्स रोवर फोबोस पर ही रह जाएगा।